Hi दोस्तों, once again I welcome you to our direct indirect speech video second part. See, yesterday we have seen few rules about direct indirect, but few examples are remaining because yesterday we saw just assertive sentences. Remaining interrogative, imperative and exclamatory sentences we are going to discuss in this video. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. जैसे हम लोगों ने कल ही डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एसेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है. तो हर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए रूल थोड़ा चेंज होता है. तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चंस देखेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले तो कल मैंने जो रूल बोला था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होता है. ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई करता है. ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई करता है. तो वो दिमाग में आपको रखने का ही है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, तो लेट अस सी फर्स्ट रूल देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं. आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड. इन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस, indirect speech is introduced by some such verbs as ask and inquire. तो क्या बोला है हम लोगों को कि जब भी हम लोग है ना इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना उसको हम लोग आइदर आस्क और इंक्वायर में चेंज करना है. आइदर आस्क और इंक्वायर. तो लेट अस सी ये फर्स्ट रूल ही देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट रूल वाले ही यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे. दूसरा जो रूल है वो हम लोग पढ़ते हैं व्हेन इट इज नॉट डबल एज क्वेश्चन. सो अगर डबल एज क्वेश्चन नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय वेदर और इफ. तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद हम लोग वेदर या इफ यूज करते हैं. तो हियर वी हैव रिटन बोथ द क्वेश्चंस व्हिच आर स्टार्टिंग विथ डबल एज वर्ड. बोथ द क्वेश्चंस in these examples we have written both the sentences, both the questions which are beginning with WH words. See the first sentence, he said to me what are you doing. तो जैसे रूल के हिसाब से हम लोगों को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्क और इंक्वायर में चेंज करना है या उनको यूज करना है. और बाकी टेंस का रूल सेम रहेगा, प्रेजेंट का पास्ट, राइट. तो लेट अस बिगिन. ही सेड का क्या होगा? आस्क एंड इंक्वायर. यू कैन यूज एनी. ही आस्क्ड मी. यहाँ पे टू लिखने की जरूरत नहीं. ही आस्क्ड मी. अभी व्हाट आर यू डूइंग. नाउ दिस इज द क्वेश्चन स्ट्रक्चर. आर यू, हम लोग है ना सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं क्वेश्चन में. लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या होता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है या स्ट्रक्चर होता है उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है. तो इसको उठा के हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे, राइट. और उसके साथ ये जो प्रेजेंट है उसको हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करेंगे. समझे? तो लेट अस सी. ही आस्क्ड मी what are you doing. what you का क्या होगा? इसको पूछा me, right. so he asked me what I, और R का होगा was doing. और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको निकाल देना है और फुल स्टॉप देना है. बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, वी हैव change this question into simple sentence while changing into indirect speech. So let us read the sentence. He said to me what are you doing. How I have changed, and you will also have to change in this way. He asked me. said का change किया हम लोगों ने ask, ये reporting verb में. He asked me what I was doing. तो simple है. आपको simple sentence में ऐसे questions को कन्वर्ट कर सकते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं. चलो हम लोग सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बिगिनिंग में है. वेयर डू यू लिव? आस्क द स्ट्रेंजर. कभी भी है ना
अगर ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच बिगिनिंग में देते हैं तो स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि ये कैसा है। तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने कन्वर्ट किया उसी सीक्वेंस से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आज द स्ट्रेंजर यहाँ पे दिया है तो यू कैन बिगिन विद दिस, you know, you can begin with this. So let's begin. The stranger asked the stranger, यहाँ पे देखो said नहीं है, ask ही दिया है, तो you can use either ask or inquire. It is your choice. There is no any wrong if you use ask or inquire. You can choose anyone. So the stranger inquire, I write here. किसको पूछा? Ask the stranger, where do you live? अभी इसने भी मेरे को पूछा, ऐसा मैं सोचता हूं, ठीक है। तो the stranger inquire me. Now begin with this. Where का where ही रहेगा, where. Now do you. Now, this is simple present tense, that's why it has begun with helping verb do. Do you live? तो इंस्टेड अभी इसका भी सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट होगा, वेयर आई लिव्ड, हो गया, isn't it? Because this is not question, so we need not use helping verb here in simple present tense. Simple present में हम लोग अगर क्वेश्चन पूछना है तो helping verb यूज करते हैं, but this is not question, this is simple sentence and that's why we haven't used any helping verb, do, does या did here. The stranger inquired me where I lived. Easy है. Let's see another second rule. यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? When it is not WH question, reporting verb is followed by whether or if. तो हम लोगों ने सेंटेंस नंबर 1 और 2 जिसमें WH क्वेश्चंस देखे, उसमें हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब either ask और inquire देखा। अभी अगर WH क्वेश्चन नहीं है तो क्या करना है, लेट अस सी। मैंने थर्ड नंबर सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। थर्ड नंबर सेंटेंस, लेट्स रीड। शी सेड, हैव यू डन योर होमवर्क? नाउ दिस इज रेटोरिकल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन वी से, क्योंकि इसका आंसर आए यस और नो आता है। तो इसका आंसर लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, आस्क और इंक्वायर यूज करना ही है, लेकिन ये आस्क और इंक्वायर के साथ साथ हमें आइदर वेदर या इफ, ये दो में से एक यूज करना है। कौन सा भी यूज करो। सी, तो लेट अस सी। शी इंक्वायर, अभी क्या लिखेंगे, आस्क और इंक्वायर इज फॉलोड बाय वेदर या इफ। तो आप आपकी चॉइस, कुछ भी यूज करो, आइदर इफ और वेदर। तो वेदर में लिखता हूं, वेदर। टेंस का रूल सेम रहेगा, प्रेजेंट का पास्ट, अगर ये पास्ट में है तो। सी, हैव यू डन योर होमवर्क? वेदर यू का मुझे पूछा है, ऐसा मैं समझता हूं, तो यहाँ पे वेदर आई के बाद हैव है, हैव का पास्ट टेंस हैड होगा। वेदर आई हैड डन योर, थर्ड पर्सन, whether I had done, सॉरी यहाँ पे मैं स्पीकर हूं तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन आएगा, नॉट थर्ड पर्सन। यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हुआ। whether I had done my homework, ठीक है। she asked me, that's why I had done my homework. So let's see once again. She said, have you done your homework? How it is in reported speech? She inquired whether I had done my homework. Got it? See the sentence, observe it properly and you will understand. Next, he said, will you listen to such a man? Again, it is not WH question. So let's try how to solve. Use the rules given above. He asked whether या if लिखेंगे इस टाइम, if you will listen। अभी यहाँ पे you किसको पूछा है,
you can be many, you can be I, you can be second person also, right? तो यहाँ पे अगर उसने किसको पूछा वो नहीं दिया है तो you can take any of the pronoun. You can ask he asked, if I, if she, if they, any pronoun you can use, because to whom he has asked it is not given, so you can take your own choice pronoun. See, he asked if, मैं यहाँ पे they लिखता हूं, if they, will का क्या होगा, अगर according to yesterday's rule would. He asked if they would, listen ka listen to such a man. Isn't it easy? See what changes I have made. He said, will you listen to such a man? Question है, उसको indirect करते वक्त मैंने क्या किया, he asked if they would listen to such a man. यहाँ पे देखो you लिखा है, तो you कौन भी हो सकता है, you she हो सकता है, he हो सकता है, they हो सकता है. तो यहाँ पे देखो अगर आप लोगों ने they लिखा तो भी चलेगा. He asked whether they would, whether she would, whether he would. ये कोई भी प्रोनाउन लिखा तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे किसको पूछा है वो नहीं दिया है. Got it? Isn't it easy? So see this. Now we are going to see the another type of sentence. The next type of sentence is imperative sentence. Let us see how to convert direct into indirect of imperative sentences, which are, we say, commands, request, wish, urge. Got it? तो ये कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये सब सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है वो हम लोग देखने जा रहे हैं. लेट अस सी कमांड्स एंड रिक्वेस्ट और इंपरेटिव सेंटेंसेस. इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ब्स सच एज कमांड एंड रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है या बाकी कोई और है तो हमें ना जो डायरेक्ट स्पीच है ना उसको अच्छे से रीड करना है. उसको अच्छे से रीड करने के बाद उसका मूड देखो. मूड इन द सेंस वेदर इट इज रिक्वेस्ट है, कमांड है, ऑर्डर है, सजेशन है, विश है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले सेंटेंस अच्छे से पढ़ो. वो कौन से टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस है वो देखो. कौन से टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, अर्ज और एनीथिंग. तो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. ही सेड टू हिम, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. तो यहाँ पे प्लीज है तो हमें तुरंत समझ में आता है कि ये रिक्वेस्ट है. तो यहाँ पे क्या बोला है, इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ब्स सच एज कमांड एंड रिक्वेस्ट. तो हमें क्या करना है, ही क्या आएगा, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड. ही रिक्वेस्टेड किसको किया, हिम. ही रिक्वेस्टेड हिम. अभी क्या बोला है, सी नीचे का रूल, इंपरेटिव मूड. इंपरेटिव मूड, इंपरेटिव मूड आपको पता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड जो भी है, इज चेंज टू इंफिनिटिव. इंफिनिटिव वर्ब्स आपको पता है, टू वर्ब के पहले लगाते हैं उसको बोलते हैं इंफिनिटिव. तो यहाँ पे इंपरेटिव मूड को इंफिनिटिव में चेंज करना है. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वेट. सो ही रिक्वेस्टेड हिम, करो इंफिनिटिव, टू वेट. बराबर. फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो नियरनेस दिखाते हैं प्लेस और टाइम में उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो हियर का देयर आएगा, टू वेट देयर. हियर का क्या हुआ, देयर. टिल आई रिटर्न. देखो प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पे भी करना है तो टेंस का रूल सभी जगह अप्लाई होगा. यू नो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट टेंस ऑफ डायरेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट टेंस. ये रूल सभी प्रकार के सेंटेंस में अप्लाई होगा. तो ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा. इजी है ना. सी ही सेड टू हिम, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. वी हैव चेंज इनटू इनडायरेक्ट. ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे प्लीज है, रिक्वेस्ट है. ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, हियर का देयर, टिल आई रिटर्न.
नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो यहाँ पे बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, पढ़ो, मूड समझो। अभी टीचर ऑर्डर देती है, कमांड करती है, रिक्वेस्ट करती है, या उसको टीचर को लगता है। तो इफ टीचर फील्स, देन यू कैन राइट टीचर फील्स या टीचर अर्ज। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी, such kind of reporting verb can also be used. So let us see, teacher urge. If I write teacher urge, is it wrong? No, because I am following whatever mood she has expressed here. She urged children to listen her quietly, या him quietly. तो teacher urged, अभी verb क्या है? बी, तो बी ही रहेगा, टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट। एंड यहां पे भी टू वापस लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। टू लिसन टू हर वर्ड्स। यहां पे माय का फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन हुआ, right? Isn't it easy? Very easy. Let's see third sentence. Judge said. अभी जज बोलते हैं तो जज क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं. He orders, he commands. So let us see. Judge, order लिखेंगे. Ordered, past tense है इसके लिए ordered. Verb है call, तो इसको इंफिनिटिव बनाओ, टू कॉल द विटनेस। ऐसे ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस है, कोई डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी प्रैक्टिस और सबसे इजी। मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी नोट्स दिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में सब नोट्स भी पढ़ो, और उसके साथ अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, रियली यूजफुल रहेगा। डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट प्रयास है आपके तक पहुंचने का। अभी भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बाकी है, तो हम लोग इसके बाद अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स गो। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सक्लेमेशन और विश। तो यहाँ पे भी आपको है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मूड देखना है सेंटेंस का। मूड इन द सेंस, exclamatory sentences में आपके अलग अलग, what are exactly exclamatory sentences? They are spontaneous overflow of emotion. तो emotions हमारे sad होते हैं, excited होते हैं, happy होते हैं या joyful होते हैं। तो accordingly you have to see the mood of sentence. तो let's see the example, you will understand. Ajay said, alas, I am undone. Alas is used for when something happens sad to us. So let us begin. Ajay exclaimed. दोस्तों ये exclaim है ना, हर सेंटेंस में यूज किया एक्सक्लेमेटरी में तो भी चलता है या चलेगा। Let us see. अजय exclaimed, ये alas sad वर्ड है, इसके लिए हम लोग sadly लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। If you don't write Ajay exclaimed that, तो भी चलेगा। And if you are writing Ajay exclaimed sadly, तो that is well and good. Ajay exclaimed sadly, यहाँ पे that लिखते हैं, conjunction है ना। हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस में और इंपरेटिव में that यूज करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने that यूज किया था पहले assertive sentences में, और अभी हम लोग exclamatory sentences में this conjunction is used that. Otherwise इंपरेटिव और क्वेश्चंस में इसको हम लोगों ने नहीं यूज किया था। तो अजय एक्सक्लेम सैडली दैट, आई का थर्ड पर्सन ही, एम का पास्ट टेंस वाज, अनडन। अनडन का मतलब होता है नहीं कर सका, उससे कंप्लीट नहीं हुआ। तो अजय एक्सक्लेम सैडली दैट ही वाज अनडन, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अजय सेड अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई एम अनडन। गॉट इट? Easy, just practice is required. See next sentence, Suhas said how clever I am, exclamatory sentence। तो हम लोग
प्राउडली बोल सकते हैं, हाउ क्लेवर, अपने आप को क्लेवर समझने वाले हम लोग प्राउड बोल सकते हैं या कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं। तो वी कैन राइट सुहास एक्सक्लेम, कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं या प्राउडली लिख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। प्राउडली लिखता हूं मैं, प्राउडली दैट हाउ क्लेवर आई एम, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट करना है, दैट ही वॉज, हाउ है ना, उसको वेरी करो, ही वॉज वेरी क्लेवर। कभी भी हाउ है तो वेरी यूज करो, दैट विल बी फाइन। सी, सुहास सेड हाउ क्लेवर आई एम, इसका इनडायरेक्ट हम लोगों ने चेंज किया, सुहास एक्सक्लेम प्राउडली दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। इजी। सी द लास्ट सेंटेंस, हनुमान एक्सक्लेम saying that he have done का क्या होगा, had done, he had done well. See how I have written this answer. Hanuman said, bravo, you have done well. Hanuman exclaimed saying that he had done well. ये भी आंसर सही है। आपको अलग तरीके से करना है तो हनुमान applauded, applauded, हनुमान appreciated and exclaimed या exclaim appreciatively that he had done well। ऐसे अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हो। ओनली थिंग इज दैट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक दो वर्ड्स आप थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन रूल्स याद रखो कि इस प्रेजेंट का पास्ट होना चाहिए और जो भी यहाँ पे मूड है, जो भी यहाँ पे मीनिंग है सेंटेंस का, वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही ग्रामर के वीडियो के लिए लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन से ग्रामर के टॉपिक्स जरूरी है एक्सप्लेन करना। मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। नीचे वंस अगेन आई एम टेलिंग, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सब रूल्स लिखे हुए हैं या दिए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट। और चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कमेंट्स में 10-15 सेंटेंसेस भी देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।